कल हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा और आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कल आपको बताया था कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और त्रिविस्थापन अभिक्रिया, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। लेकिन संयोजन अभिक्रियाओं को भी दो भागों में हमने यहाँ बांटा है, जिसमें पहली है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में आपको बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के हम ले सकते हैं C+O2, यानी कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है, देखो दो पदार्थ जिसे हम अभिकारक कहते हैं मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुई? संयोजन अभिक्रिया हुई। अब इसको हमने यहाँ पे दो भागों में बांट रखा है, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें यही उदाहरण आ सकता है, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कार्बन या कोयले का दहन, कोयले का दहन, तो C+O2 ये कार्बन डाइऑक्साइड बना और यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो ये क्या होगी? आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें दूसरी अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है? इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें आप ऊष्मा का शोषण होता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो उदाहरण के लिए हम इसमें लेते हैं ऊष्माशोषी में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2NO। और यहाँ पे क्या होता है? आपका ऊष्मा ग्रहण की जाती है। तो ये हो गई आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके आगे चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसमें कोई एक पदार्थ अपने छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं इसमें वियोजन अभिक्रिया में पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट टूटकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। ये हो गई आपकी वियोजन अभिक्रिया। इसमें भी तीन प्रकार की वियोजन है। पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है? यानी ये क्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है। इसमें आप ले सकते हैं जैसे कि C, ऊष्मीय वियोजन यानी जो अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है, जैसे कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका टूटेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी इसमें वियोजन है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन इसमें क्या होता है? किसी यौगिक की गलित अवस्था में हम विद्युत को प्रभावित करते हैं तो हमारा सोडियम और क्लोरीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तीसरी है इसमें प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट है, यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त होगा। विस्थापन अभिक्रिया तीसरी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें एक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में से दूसरे सक्रिय तत्व को
विस्थापित कर देता है। तो इसका उदाहरण है विस्थापन का। FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे ये आयरन अधिक सक्रिय तत्व है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद FeSO4 फेरस सल्फेट बना देता है। ऐसी प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों को मध्य अभिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ द्विविस्थापन का। BaSO4 प्लस Na2SO4, तो ये बनेगा आपका BaSO4 प्लस 2NaCl। ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण है। नमस्कार, धन्यवाद।